सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। और आज मैं आपको सिखाऊंगा एक राइट वे टू फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस किसी भी स्टॉक्स का हम कैसे करते हैं। क्या वो ऐसी गलतियां हैं जो हम एक फंडामेंटल स्टॉक को उठाने में गलतियां करते हैं, वो आज हम सारी दूर करेंगे। आज मैं आपको बेसिक तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा एंड इसके साथ आपको दूसरा सेकंड एक एडवांस चीज़ भी सिखाऊंगा स्क्रीनर पे कि मैं कैसे स्टॉक को फाइंड आउट करता हूँ, कैसे मैं अपनी क्वायरीज देता हूँ। ये सेकंड वीडियोस में रहेगा। थर्ड वीडियोस में रहेगा कि किसी स्टॉक्स को जब मैंने स्क्रीनर की मदद से ढूंढा है, उस स्टॉक्स को प्रॉपर मैं एनालिसिस मैनुअली किया। एंड सेकंड इज चैट जीपीटी के साथ इसको मैं कैसे कोलरेट करता हूँ, वो भी आपको सिखाऊंगा। तो इससे क्या है कि आपका जो मैनुअली आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया है, जो अब चैट जीपीटी से आप एनालिसिस करोगे, उसको सारे प्रॉम्प्ट्स आपको दूंगा कि क्या आपको प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा जिससे आपको चैट जीपीटी एक राइट वे में आपको सब कुछ बता दे इस स्टॉक के बारे में, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, कि इसका फंडामेंटल क्या है, इसका टेक्निकल क्या है। तो हम मैनुअली भी करेंगे प्लस चैट जीपीटी की भी मदद लेंगे इसमें। तो वन बाई वन स्टेप हम चढ़ते जाएंगे। पार्ट 1 आज सीखेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप फंडामेंटल एनालिसिस में बिल्कुल धाकड़ इंसान हो जाओ, एक हरियाणवी वाली में। ठीक है ना। तो चलो फंडामेंटल का पहला स्टेप हम सीखने जाते हैं। और एक चीज़ और, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़नी होगी। मेक अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, रियलिटी में प्रॉफिट कमाना है, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बंद करनी होगी, प्रेफर करनी होगी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के लिए पर डे ऐसे 2 स्टॉक मैं देता हूँ इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो अगले दिन रॉकेट हो जाते हैं। आप जाके चैनल पे ये सारी रील्स देख सकते हैं। कल एक शेयर बताया था मैंने, ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करके, आज देख लो 13 to 15% का रिटर्न दिया है। और 2 दिन पहले से मुझे लगभग यही 25 से 30% का रिटर्न उसमें चल रहा है। ठीक है। इसके पहले आरपीपी इंफ्रा दिया था, दिखाता हूँ, ये रहा आरपीपी इंफ्रा की वीडियो। और बाकी के 11 स्टॉक्स इस वाली वीडियो में दिए हैं, और कुछ स्टॉक्स इस वाली वीडियो में दिए हैं। और ये मेरा पोर्टफोलियो है जो मैंने डाल रखा है, और दिखाया है कि मैं कैसे स्टॉक्स को पिक करता हूँ, किस बेसिस पे करता हूँ। सारी जानकारी आज आपको मैं इसमें देने वाला हूँ। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, प्रेफर टू स्विंग ट्रेडिंग। सारा स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा, एक एक चीज़ें। तो बेसिक नॉलेज के लिए हम लोग पहले चलते हैं अपना स्कीनर.com पे। आप नॉर्मली गूगल पे सर्च करोगे स्कीनर, वेबसाइट आएगी पहली स्कीनर.com। आप ये इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो मान लो कोई भी स्टॉक्स है, जैसे हम कल ही हमने इस स्टॉक्स के बारे में बात की थी, ऑथम, या फिर आप कोई भी स्टॉक्स उठा लो। ठीक है, चलो ऑथम ही लेते हैं, हटाओ। ऑथम या आरपीपी इंफ्रा लेता हूँ, जो पहले बता रखा है। आपको दिखाता हूँ मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ। तो आरपीपी इंफ्रा, इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं। आज के दिन में 2.22% का मूव इसने दिया है। ठीक है। आरपीपी इंफ्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये कंपनी है, एनएससी एंड बीएससी पे रजिस्टर्ड है। इसकी मार्केट कैप 818 करोड़ की है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस इसका 216 चल रहा है, हाई एंड लो 229, और लो प्राइस था 58। स्टॉक का पीई 14 है। इसका कंपैरिजन हम करेंगे इंडस्ट्री पीई से। स्टॉक का पीई 14, इंडस्ट्री पीई से इसका कंपैरिजन करेंगे 25। अच्छी बात है, कम है तो वेल एंड गुड है। मतलब कंपनी अभी स्टॉक पीई से और अच्छा कर सकती है, फ्यूचर ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन अच्छा रखती है। बुक वैल्यू 112 की है। बुक वैल्यू से अगर स्टॉक का प्राइस कम है तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छी बात है कि आपको बुक वैल्यू से भी कम का स्टॉक मिल रहा है। देखो, बुक वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर मान लो कंपनी कभी भी बर्बाद हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, या कंपनी ख़त्म हो जाती है, तो आपको 112 रुपये के हिसाब से पर शेयर रुपये आपको मिल जाएगा। मतलब शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपये, अगर आपने बाय करके बैठे हो तो 112 रुपये के पर शेयर के अकॉर्डिंग आपको इसका रिटर्न दिया जाएगा। डिविडेंड 0 है, कोई भी कंपनी ये डिविडेंड नहीं देती है। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 21% का है। ROE 14% का है, जो कि 15% के आसपास हो तो जनरली अच्छा माना जाता है। और ये भी 15% से ऊपर है, दोनों ये अच्छे हो गए इसके लिए। फेस वैल्यू 10 की है, मतलब कभी स्टॉक का स्प्लिट होता है, ये 10 भागों में डिवाइड हो सकता है। कहने का मतलब है करंट प्राइस 216 है, तो इसका प्राइस अगर 10 भागों में टूटता है तो 21.60 पैसे इसका हो जाएगा।
ऑल टाइम हाई देखेंगे स्टॉक का हम 274 रुपये है, लो ऑल टाइम प्राइस देखेंगे तो 20 रुपये से स्टार्ट हुआ ये शेयर 274 पे आके हाई मारता है। इसी तरह से इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 358 है, मतलब इस स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू 358 होनी चाहिए थी, बट अभी आपको स्टॉक मिल रहा है 216 रुपये पे। आप एक अच्छी सी डिप पर इसको बाय कर सकते हो। ये स्टॉक मैंने 160 के लेवल पे दिया था और 320 का मैंने टारगेट दिया था इसका विद इन 3 and 4 मंथ। अभी 1 मंथ ही शायद नहीं हुआ होगा कंप्लीट और ये आज शेयर 229 का हाई मार चुका है और करंट प्राइस 216 है। आप इसकी ग्रोथ देखना, इंस्टाग्राम पे सब कुछ डला है इसके बारे में। प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 115, मतलब 115% की प्रॉफिट ग्रोथ है। ग्राम नंबर 195 है, प्रोमोटर होल्डिंग 50% है। समझ रहे हो ना, 50% प्रोमोटर्स को भरोसा है अपनी इस कंपनी पर। इसी के साथ चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग्स, मतलब कि ये दर्शाता है कि इस क्वार्टर में कोई क्या चेंज हुआ है, प्रोमोटर्स होल्डिंग्स नहीं हुई है। ईपीएस कितना है, 15.1। अब आप कहोगे ईपीएस का क्या मतलब होता है, अर्निंग पर शेयर। एक प्रति शेयर के ऊपर कंपनी कितना रुपए कमा रही है, इसका ये मतलब होता है। आप स्टॉक पीई मल्टीप्लाई ईपीएस कर दोगे तो करंट प्राइस इसका निकल के आ जाएगा। क्या बोला मैंने, स्टॉक का पीई मल्टीप्लाई ईपीएस इज इक्वल टू करंट प्राइस। ओके, इसके साथ अगर आप रिजर्व देखोगे कंपनी के पास तो 388 करोड़ का है एंड डेप्थ देखोगे तो मात्र 41 करोड़ का है। अगर कंपनी से बोला जाए कि भाई इस डेप्थ को खत्म करो तो कंपनी 1 मिनट नहीं लगाएगी, इनका रुपए यूं दे देगी। ठीक है, पीईजी रेशियो 0.73 है। इसका ये मतलब होता है कि प्रॉफिट अर्निंग पर ग्रोथ रेशियो 1 से कम है तो ये अंडर वैल्यूड कंपनी है। 358 इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ऑब्वियसली बात है भाई ये अंडर वैल्यूड कंपनी होगी। पेट्रोस्की स्कोर भी इसका 6 का है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी स्टॉक का जो पेट्रोस्की स्कोर है वो 5 से ऊपर है तो ये पेट्रोस्की स्कोर अच्छे माने जाते हैं। जैसे 6 और 7, 8, 9 ये पेट्रोस्की स्कोर अच्छे माने जाते हैं। ये पेट्रोस्की स्कोर किस आधार पे दिए जाते हैं वो भी थोड़ा आपको समझा दूं। जैसे प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, इन आधारों पे पेट्रोस्की स्कोर को डिफाइन किया जाता है। जैसे प्रॉफिट ग्रोथ हो गया अच्छी है तो 1 नंबर दे दिया, सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है 2 नंबर दे दिया, डेप्थ और रिजर्व में डेप्थ कम है रिजर्व ज़्यादा है 3 नंबर दे दिया। तो इस तरीके से पेट्रोस्की स्कोर को डिफाइन किया जाता है। टोटल 10 होते हैं इसमें, तो 6 पे है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एवरेज कंपनी है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ इंडस्ट्री पी, आपको बता ही दिया है। प्लेजिंग इसमें 23.4% का है, मतलब यहाँ पे एक ये कंसर्न है, इसलिए इसको ये प्ले जो पेट्रोस्की स्कोर मिला है वो 6 की मिली है। ठीक है, अगर यही प्लेजिंग इसकी 0 की होती तो 7 या 8 होता यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू थोड़ा सा कम रखना है इसमें और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 1.92 है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 है तो कंपनी में जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है इसकी ग्रोथ की वो थोड़ा कम होती है। ठीक है, और अगर 1 से ऊपर है, 2 और 3 की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी से फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा मार्केट एक्सपेक्टेशंस रखता है कि ये फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी देगा, इसलिए इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4, 5। अब प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे बुक वैल्यू है 112, इसका ये 2 गुना प्राइस 216 चल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे 224 होता तो यहाँ पे ये 2 का प्राइस टू बुक वैल्यू होता। ये होता है प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब। तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप भी इसी तरीके से अपने skinner.com पे एडिट रेशियो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, एडिट रेशियो इस तरीके के मैं सेट करके रखा हूँ, तो आप यहाँ से एडिट रेशियो ऐसे कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग जनरली इसमें क्या देखते हैं कि पीई रेशियो, प्राइस तो ठीक है वो मूव कर रहा है अपना। अगर हम 5 साल में देखते हैं तो इसका मीडियन पीई देखते हैं 11.1 का है, बट आपको देखना है इसका 1 ईयर पे कि इसका मीडियन पीई 7.7 का था। इस हिसाब से ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो रहा है, बट अगर अपन लोग इंडस्ट्री पीई से कंपैरिजन करते हैं तो ये अभी अंडर वैल्यूड में है, तो आप इसको बाय कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, आप इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत जाना कि ये आप बोल रहे हो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड नहीं है, 1 साल का पीई दिखा रहा हूँ भाई, कंपनी ग्रो करेगी ना, तो कंपनी ने 7.7 से ग्रो किया है और अपने ईपीएस में ग्रोथ हुई है या नहीं, ये डिसाइड करेगा कि कंपनी वास्तव में अच्छा कर रही है या फिर बेकार कर रही है। ठीक है, अब हम ये प्रॉस एंड कंसर्न पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ अगर हम करते हैं पीयर कंपैरिजन, तो इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री कौन सी है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एंड ऑपरेटर से रिलेटेड है। अगर हम इन सब इंडस्ट्री में इसका हम कंपैरिजन करते हैं विथ पीई रेशियो से, तो देखो आरबीएनएल का 80, 61, इसी तरीके से और भी हम देख लेते हैं
तो इसका 14 है एंड KNR का 13 है, HG इंफ्रा का 19, PNC का 13, GR इंफ्रा का 16। यूजुअली अगर 20 से कम का पी है तो वो अच्छा ही होता है स्टॉक्स के बराबर में, लेकिन हम इसके साथ साथ और भी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जिससे हमें ये पता लग सके कि हाँ ये जो 5 कंपनी लास्ट की हमें दिख रही हैं ये अच्छी हैं। इन पांचों कंपनियों के कंपैरिजन में क्या हमारी आर पी पी इंफ्रा इन पांचों कंपनियों से लास्ट के 5 बोल रहा हूँ 4 to 8 इनसे अच्छी है या नहीं है, या इनसे अच्छी KNR, HG या PNC या GR इंफ्रा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे ROCE के साथ। देखो मेरे साथ अगर सीखना है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, थोड़ी सी लेंदी वीडियो हो सकती है लेकिन इसमें मैं आपके एक एक पॉइंट को क्लियर कर दूंगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप भी एक अच्छा राइट टू पिक मतलब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को आप पिक कर सकते हो। कैसे नेग्लिजिबल करते हैं हम स्टॉक्स को, कैसे हटाते हैं, वो सब कुछ सिखा दूंगा मैं अभी आपको। तो चलो ROCE की तरफ बढ़ते हैं। इन पांचों कंपनी का अगर हम ROCE देखते हैं तो 17, 16, 24, 25, 21, देखो कहीं ना कहीं ये मीडियन ROCE है, अच्छी बात है अगर इसको उठाते हैं हम। तो इसके साथ ROE को देखते हैं तो GR इंफ्रा से देखेंगे 15, 19, 24, 23, 14, मतलब ये थोड़ा तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, ROE भी इसका ठीक है, अच्छा है। अगर हम इसमें कंपैरिजन करेंगे डेप्थ एंड रिजर्व में तो देखो इसका डेप्थ देखो एंड इसका रिजर्व देखो अच्छा है। इसका डेप्थ इसका रिजर्व देखो थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा ये हमारे रडार से यहाँ पे ये कंपनी हट जाती है। PNC नेग्लेक्जिबल हो चुकी है। ये तीनों कंपनी पहले ही हमने नेग्लेक्ट कर दी है। अब बची है GR, HG, KNR और RPP। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, ये भी ठीक है, HG सिलेक्टेड है अभी, ये भी ठीक है सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है एंड GR इंफ्रा भी सिलेक्टेड है। अब आते हैं इंडस्ट्री PE से तो 25 का है, इसका 16 का है सिलेक्टेड है, 25 का है, ये 13 का है, ये भी अभी ये नेग्लिजिबल हो चुकी है। 25, 19 ये भी सिलेक्टेड है, 25 और 13 KNR सिलेक्टेड है अभी, 25 और 14 सिलेक्टेड है। अभी तक ये 4 कंपनी सिलेक्टेड बची हुई है, एक कंपनी PNC इंफ्राटेक इसमें से मैं हटा चुका हूँ। अब आते हैं PEG स्कोर पे। ठीक है, तो GR इंफ्रा का PE स्कोर है 1.82, 1 से यूजली ऊपर है, तो ये परफॉर्म कर चुकी है कंपनी, आगे भी परफॉर्म कर सकती है। अच्छा अभी देखते हैं इसको, 0.59 हटा चुके हैं, 0.59 HG इंफ्रा, अच्छी बात है। मतलब PEG रेशियो 1 से कम है, अंडर वैल्यूड कंपनी में इंक्लूड होगी, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड, मतलब तीनों अभी अंडर वैल्यूड कंपनी में आती है क्योंकि हमें अंडर वैल्यूड कंपनी चाहिए फ्यूचर ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। स्विंग ट्रेड भी करते हैं तब भी अगर आप अंडर वैल्यूड कंपनी लेते हो तो अच्छी बात है विथ गुड PEG रेशियो के साथ। ठीक है, अब आते हैं हम इस कंपनी को भी नेग्लिजिबल कर चुके हैं GR इंफ्रा को क्योंकि PEG रेशियो 1 से ऊपर है। अब बची हैं 3 कंपनी HG, KNR, RPP। पेट्रोस की स्कोर पर जाते हैं तो 5 इसका कम है HG का, तो उसको भी हटा देते हैं। अब बचती है हमारे पास KNR एंड RPP। इन दो कंपनियों में हमको कंपैरिजन करना है। तो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग है 48, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग है 50.88, मतलब ज़्यादा है प्रोमोटर होल्डिंग, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। KNR में 8.18 है, 30.75 DI की होल्डिंग से यहाँ पे हमारा KNR भी सिलेक्टेड हो चुका है और यहाँ पे हमारा RPP इंफ्रा भी अभी सिलेक्टेड है। इसके साथ साथ EPS ग्रोथ देखते हैं हम, तो EPS ग्रोथ KNR की ज़्यादा हुई है और इसकी अभी कम हुई है, तो हमारे हिसाब से RPP यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाता है, सिलेक्टेड होता है इस पीयर कंपैरिजन में। कौन सा? KNR कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी कि हम पेयर कंपैरिजन में कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और कैसे एक स्टॉक को हम बाहर करते हैं। तो अगर अभी हम सीख रहे हैं RPP इंफ्रा को तो पहले इसके फंडामेंटल को सीख लेते हैं, बेसिक, और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है इसमें देखना। फिर इसके बाद हम KNR मेरी तरफ से सिलेक्टेड स्टॉक हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं सेल्स पे। तो 124 करोड़ की सेल थी जून 2021 में और आज सेल है 412 करोड़। कहीं ना कहीं कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, मैं इतना लंबा एनालिसिस तो ठीक है, चलो कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है, अच्छी बात है कंपनी, बट मैं एनालिसिस करता हूँ लास्ट के 5 या 3 क्वार्टर। क्या लास्ट के 3 क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है? क्योंकि लास्ट के 5 क्वार्टर इसलिए लेता हूँ कि पूरा 1 ईयर का कंपैरिजन आ जाता है। इसमें मार्च 2023 में 306 था और आज 412 करोड़ की सेल है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा जंप मारा है सेल्स में। एंड 3 क्वार्टर का देखते हैं तो 372 से 412 बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, तो 11 का था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये 5% का है, ये कम यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पे 28 का था, 5 का हो चुका है, इसलिए इस कंपनी को 6 का पेट्रोस्की स्कोर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ अगर हम देखते हैं अब इंटरेस्ट कितना दे रही है कंपनी, पहले कितना दे रही थी 2, अब कितना दे रही है 3, मतलब ये भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, समझ रहे हो ना 6 का रीजन क्या था, इसको माइंड में रखना हमेशा।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छा इसको हटा देते हैं हम लोग। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसका क्या मतलब होता है, एक पॉइंट आपको और क्लियर कर दूं कि हम कितना, कंपनी जो कमा रही है वो कितना अपने जेब में रख के लेके जा रही है। मतलब कि 3% प्रॉफिट कंपनी अपने जेब में रख के ले जा रही थी दिसंबर 2023 में, मार्च 2024 में 1% लेके जा रही है अपनी अर्निंग्स का। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी का, 14 का हुआ है, पिछले क्वार्टर की तुलना में कम हुआ है। यहाँ देखो पिछले क्वार्टर की तुलना में ईपीएस भी कम हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं, ये कंपनी एवरेज है, आप लोग पहले ही देख चुके हो क्योंकि 6 पेट्रोस की स्कोर था। ये प्रॉफिट लॉस ईयर वाइज दिया गया है और ये प्रॉफिट लॉस क्वार्टर वाइज दिया गया था। तो पहले अगर हमको स्विंग ट्रेड करना है तो क्वार्टर वाइज देखेंगे, एंड लॉन्ग टर्म देखना है तो हम लोग इसको प्रॉफिट लॉस को एक बार ईयर वाइज भी देख सकते हैं कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। तो हम लास्ट के 3 ईयर्स देखेंगे। वैसे तो ये कंपनी 260 करोड़ से लेके परमानेंट सेल्स में ग्रोथ कर रही है, आज 1353 करोड़ की सेल्स है इसमें। और लास्ट के 3 ईयर देखेंगे तो 802 से 1353 है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 4% लेके जा रही है, जो कि अभी नेग्लिजिबल है। मतलब मेरे हिसाब से तो इस कंपनी को थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए इसमें। और अगर हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, तो 11 से स्टार्ट होके आज 57 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, ये थोड़ा अच्छा है। और इसका जो ईपीएस है वो भी 7.80 से 15.08 हो चुका है, ये भी अच्छी बात है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे हम तो 30% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, और 3 ईयर में देखेंगे तो हम 38% की है। इसी तरीके से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे हम 115% की, जो आपने ऊपर देखा था, एंड 3 ईयर की देखेंगे तो 54% की है। स्टॉक प्राइस CAGR, ठीक है, वो 3% में 55% का है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न होता है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। ठीक है, इसके साथ 1 ईयर का 252% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर की 15% की है, एंड 3 ईयर की 8% की है। इसी के साथ अगर हम इक्विटी कैपिटल देख लेते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है इक्विटी कैपिटल, ये कभी डाइल्यूटेड नहीं होनी चाहिए। डाइल्यूटेड का मतलब होता है आज 23 है तो कल 25 है, कल 28 है, कल 29 है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक रेंज में होना चाहिए, जैसे 23 हो गया, ठीक है, 23 चल रहा था, 24 हो गया, 37 हो गया, 38 हो गया, ये डाइल्यूटेड कर रही है, मतलब कंपनी में उथल पुथल कुछ ज़्यादा है, वॉलिडिटी ज़्यादा है। रिजर्व कंपनी के पास 97 था और आज 388 करोड़ का है, बहुत ही अच्छा रिजर्व है। बोरोविंग कंपनी के पास 100 करोड़ की थी और आज 41 करोड़ की बोरोविंग है, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, ओके, बोरोविंग भी कम हुई है कंपनी की। टोटल लाइबिलिटीज़, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गई हैं पिछले सालों की तुलना में, तो ये थोड़ी सी कंसर्न की बात है। और मतलब कंपनी एक एवरेज में जा रही है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आप समझ सकते हो कि एवरेज कंपनी को हम कैसे एनालिसिस करते हैं और एक गुड कंपनी को हम कैसे एनालिसिस करते हैं। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखना बहुत ज़रूरी है, जो पहले नेगेटिव में था और आज पॉजिटिव में है। ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के साथ कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग मतलब अपने कैश को कैसे ऑपरेट कर रही है कंपनी, कैश इस एक्टिविटी को कैसे ऑपरेट कर रही है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको सारा क्लियर करता जा रहा हूँ। तो प्रोमोटर्स 55 थे और आज 50 हैं, मतलब थोड़े से घटे हैं इनमें से। तो वो होल्डिंग्स कहाँ गई हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। एफआई की होल्डिंग्स 0.14 थी और आज है यहाँ पे 0.49, मतलब कुछ क्वार्टर्स में एफआई ने होल्डिंग्स अपनी कम की है। डीआई पहले था और अब डीआई बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पब्लिक 42% था और पब्लिक आज 48% है। इसका मतलब है ये प्रॉपर कंपनी मेरे अकॉर्डिंग एवरेज है, बट इसमें मैंने खुद इन्वेस्ट करके रखा हूँ 160 रुपीज़ पे, और आज ये कंपनी 229 रुपये चल रही है, 229 नहीं 216 चल रही है। इस पे प्रॉपर एक स्टॉप लॉस के साथ चलूँगा। अगर ये 320 तक का रिटर्न मैंने एक्सपेक्ट किया है इससे, बट देखता हूँ क्या होता है इसमें। तो इस तरीके से हम एक फंडामेंटल बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। अब सेकंड पार्ट जो होगा वो चैट जीपीटी पे होगा। ठीक है, कि हम चैट जीपीटी को कैसे डेटा देकर उससे कंफर्म कर सकते हैं, फ्यूचर ग्रोथ उससे पूछ सकते हैं कि क्या कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ में दे रही है, क्योंकि इतनी बड़ी डेटा सीट, फाइनेंशियल डेटा सीट ये 2023 की दे रखी है एनुअल रिपोर्ट, वो कम से कम होगी, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितने पेजेस की रहती है। तो आप अगर इस डेटा सीट को देखोगे तो 168 पेजेस की है, जो पढ़ने में बहुत टाइम लगाएगा, बट हम इस 168 पेजेस को भी चैट जीपीटी की मदद से 2 मिनट में पढ़ सकते हैं पूरा। तो इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टेशंस क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, वो सारा में हम यूज करते हैं चैट जीपीटी का, जो थोड़ा एडवांस हो जाता है, थोड़ा प्रॉम्प्ट उसके एडवांस हो जाते हैं। सो वो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी इसका लेके आऊँगा चैट जीपीटी के साथ। और
टेक्निकल तीसरे पार्ट में सिखाऊंगा। मैं ऐसा आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपको लेके जाऊंगा कि हमें कैसे एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको पर डे 2 ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो अगले दिन रॉकेट होते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब को, और ढेर सारा प्यार दे दो। और इस वीडियो पे अगर मुझे लाइक आते हैं 100, तो मैं नेक्स्ट पार्ट चैट जीपीटी के सारे सीक्रेट वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपके साथ एक हाई ग्रोथ, मेरे पास जो स्किनर है हाई ग्रोथ का, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक के साथ। ये मेरा हाई ग्रोथ स्टॉक्स का एक स्किनर है, मैंने कैसे बनाया है, कौन से स्टॉक्स हैं, कैसे प्रॉफिट्स आते हैं, वो सब कुछ इसमें शेयर मैं रिवील कर दूंगा आपके साथ। और 2 स्टॉक जानने के लिए आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, जहां आपको पर डे ऐसे 2 स्टॉक्स दे दिए जाएंगे। और यूट्यूब पर आप अपना प्रेम इसी तरीके से बनाए रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। जय हो। थैंक यू सो मच।